अस्सलाम वालेकुम। अपने व्यूवर्स को मैं बताता चलूँ कि जो लोग स्टडी वीज़ा के लिए स्वीडन में जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे स्वीडन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज स्वीडन से ग्रेजुएट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम सल्जोक ज़ुबैर है और इन्होंने 12 से 13 साल स्वीडन में गुजारे हैं। वहाँ पे ग्रेजुएशन भी की और वहाँ पे काम भी किया। और ये थोड़ी डिटेल में वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि आप तक हम सारी इंफॉर्मेशन पहुँचा सकें कि वहाँ पे आप कैसे एडमिशन कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस क्या होगा, वहाँ से कैसे आप पीआर वगैरह अप्लाई करेंगे, सारा कुछ आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैर भाई, आप स्वीडन से ग्रेजुएट हैं, जी। ठीक है। आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को इंफॉर्मेशन दीजिए कि स्टडी वीजे में अगर कोई जाना चाहता है स्वीडन में, तो स्वीडन को ही क्यों चूज करे? सबसे पहला सवाल मेरा ये एक वो क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे क्लाइंट्स को और जो स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड पढ़ना जाना चाहते हैं, जो यूरोप सेटल होना चाहते हैं, जी जी, ये उन सबको इसका जवाब, इसके बारे में नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। वाई स्वीडन? सबसे पहले ये बात है कि जब एक स्टूडेंट अब्रॉड या यूरोप स्टडीज़ का सोचता है, जी जी, वो सबसे पहले ये देखता है कि मेरे एक्सपेंस क्या आएंगे। ऑब्वियसली। इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, जब आप ये ममालिक चूज करते हैं स्टडी के हवाले से, आपकी जो कॉस्ट आती है दैट इज अराउंड 4 to 5 मिलियन मिनिमम। ओके, मैं पाकिस्तानी रुपीस में पाकिस्तानी रुपीस में बात मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करूं तो ये 4 to 5 मिलियन रुपीस की बात। ओके, 40 से 50 लाख पाकिस्तानी। एग्जैक्टली। ओके, और इसके बाद भी उनको वहां पर जाके, खास तौर पे यूके में जी, सेटलमेंट के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि यूके एक वो कंट्री है, आपको वीज़ा तो शायद वो आसानी से दे देता है, स्टडी वीज़ा, जी, बट आपको वहाँ पर रहने के लिए, आपको वहाँ पर काम करने के लिए और फिर पीआर लेने के लिए, जिसको परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं, जी जी, काफ़ी साल वेट करना पड़ता है। ऐसे। अगर हम बात करते हैं स्वीडन की, ये इससे बरअक्स है। आपकी जो कॉस्ट है, अगर तो बहुत एलिजिबल स्टूडेंट है, कोशिश करें कि उसको स्कॉलरशिप मिले। ओके, अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता, अगर हम ईयरली कॉस्ट देखें उसकी ट्यूशन फी, जी, दैट वुड बी अराउंड 9 to 14 लाख रुपीस ओनली। ओनली, ओनली ओके, यूनिवर्सिटी, स्वीडन की कुछ यूनिवर्सिटीज या एक यूनिवर्सिटी जिसका मैं खास तौर पे नाम मेंशन करना चाहूँगा, लीनियस यूनिवर्सिटी, ओके, उसमें कुछ कोर्स इस तरह के हैं कि आपकी सेमेस्टर की फीस 9 लाख रुपीस है। 9 लाख। बिल्कुल, मैं ये ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। उसकी फीस 9 लाख रुपए है। अगर आप उसमें अपना एडमिशन लेते हैं और 9 लाख रुपए देके अपने बाकी के एक्सपेंस अगर आप कवर करके देखें, तो आप 10 से 11 लाख रुपए में स्वीडन एंटर हो सकते हैं। ओके, अब बात आ जाती है सेटलमेंट की। जी, स्वीडन आपको अपॉर्चुनिटी देता है नवीद साहब कि आप वहां पर जाके अपना स्टडी वीजे का जो रेजिडेंस वीजा है आपका स्टडी बेस पे, जी, जी, आप उसको वर्क वीजे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको बिजनेस वीजा में कन्वर्ट कर सकते ओके, हैं। और इफ यू आर सिंगल, आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, ओके, और इफ यू कैन गेट मैरिड ओवर देयर टू अ स्वीडिश सिटीजन, आप ये भी कर सकते हैं। और वर्क वीजे पर आपको 4 साल का टाइम गुजारना पड़ता है, ठीक है, बिजनेस वीजे पे आपको 2 साल का टाइम गुजारना पड़ता है, और मैरिटल स्टेटस चेंज करके यानी स्पाउस वीजा पर आपको 2 साल का टाइम गुजारना पड़ता है और आप परमानेंट रेजिडेंस ओके, हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कोई दुश्वारी, इसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। ओके, आप अगर पहले सेमेस्टर की फीस पे करके वहां पर पहुंच गए हैं, ओके, तो आपके पास सारे ही ऑप्शन ओपन है। ठीक है, आप एक ऑप्शन को ग्रैब करें। आपने अगर वर्क वीजा लिया है, 4 साल का टाइम वहां पर गुजारें, जिसमें आप डेफिनेटली छुट्टी में पाकिस्तान आ सकते हैं या अपने होम कंट्री जा सकते हैं। ओके, यानी आपको अपना वहां पर टाइम गुजारने का, आपको लीनियंसी है, कोई दुश्वारी नहीं है, और ये टाइम पीरियड गुजारने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते दे सकते हैं। हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसके लिए कौन एलिजिबल है? कौन सी स्टडी इसके लिए एलिजिबल है? मतलब मिनिमम और मैक्सिमम तो कोई भी जा सकता है।
इंटरमीडिएट अगर आपकी तालीम है, ओके इंडिया में जिसको हम 12th पास कहते हैं, ओके श्रीलंका बांग्लादेश में शायद उसको हाई स्कूल डिप्लोमा कहते हैं। ओके अगर आपकी ये तालीम है मिनिमम, ओके आप स्वीडन का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते अगर आपका स्टडी गैप ज़्यादा है ओके और आपने स्टडीज़ छोड़ के जॉब शुरू कर दी है, आप अपने कवर लेटर में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस वजह से स्टडीज़ छोड़ी थी, अब मैं ये काम करता रहा इस पीरियड में। यानी देयर इज नो एज लिमिट, नो एज anybody of any age can get admission in Sweden and can a residence permit in Sweden as well, क्योंकि स्वीडन एक सोशल स्टेट है, वो वेलकम करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लेफ्ट योर स्टडीज एट द एज ऑफ 20 ओके and now you are 40, double of your age when you left your studies, ओके अगर आप उनको एक बेहतर रीजन दें कि आपने स्टडीज छोड़ दी थी और अब आप क्यों कंटिन्यू करना चाह रहे हैं स्टडीज, जी Sweden will grant you an admission and Sweden will grant you a visa as well. वेरी Yes. ओके। और इसके लिए आइट्स कितना जरूरी होता है और किसके लिए जरूरी है? अगर तो आपकी 16 years of education पाकिस्तान या अपने होम कंट्री में है ओके and you can prove it with a English proficiency certificate ओके that all of your studies have been in English, ओके तो आपको आइट्स के एग्जाम्पशन है कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज में। कुछ कोर्स ओके अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है और आप स्वीडन का स्टडी वीज़ा चाह रहे हैं तो फिर आपको आइट्स ज़रूरी है। जरूरी और हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की जो पैरामीटर्स हैं आइट्स के वो डिफरेंट हैं। तो मिनिमम बैंड्स आपको 5.5 ओवरऑल इन एवरी मॉड्यूल ओके आपको वो चाहिए होंगे। अगर आपके 6 बैंड्स हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ओके। यस। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने इसकी फीस बता दी पाकिस्तान के हिसाब से 9 से 15 लाख तक हम Exactly. इसको कर सकते हैं। जी। अच्छा अच्छा वीजा अगर नहीं लगता है, वीजे पे जो एक्सपेंस होते हैं वो तो अलग से होते हैं, वो जी। सबको पता है। क्या फीस रिफंड हो जाती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुख्तलिफ किस्म की कंसल्टेंसीज में देखते हैं क्योंकि हर किसी का शौक होता है, ख्वाहिश होती है यूरोप मूव जी करने जी की। बिल्कुल। कई लोग अपने किसी नामी ग्रामी एजेंट को पैसे फंसा के बैठे होते ऐसे हैं, ही ऐसे ही। लाखों रुपया डुबो के बैठे होते हैं। स्टडी वीज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका पैसा, देखें टाइम और पैसा ये दोनों चीज़ें वैल्यूएबल हैं। बिल्कुल। तो आपकी इसमें टाइम की भी बचत होती है, आपको किसी किस्म की एम्बेसी के अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पैसे की बचत होती है। ट्रांसपेरेंसी हद से ज़्यादा है, आप अपने हाथ से यूनिवर्सिटी की फ़ीस यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में पे करते हैं। और खुदा ना खास्ता जो आपका सवाल था, गॉड विलिंग अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, जिसके बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि बड़ी सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे दिया हुआ है, तो एम्बेसी के पास जवाब बहुत कम रहता है आपका वीज़ा रिजेक्ट करने का। यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, आपकी ऑटम या स्प्रिंग इनटेक 2 इनटेक्स होती हैं जिसमें आपकी क्लासेस होती हैं, आपको उन क्लासेस से पहले वहाँ पर पहुँचना है ताकि आप एनवायरनमेंट का, सिटी का, यूनिवर्सिटी का नो हाउ ले सकें। तो अगर इस सूरत के बावजूद भी आपका वीज़ा नहीं लगता, इस सूरत में यूनिवर्सिटी आपको रिफंड देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसकी कुछ परसेंटेज काटती हैं, लेकिन वो आपको पता होता है कि कुछ 5%, कुछ 10% और कुछ 25% ये आपको काटनी। मेजॉरिटी ऑफ योर मनी वुड बी सेव्ड एंड दैट विल बी रिफंडेड। यस। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठी होती है कि बाहर स्टडी, हायर स्टडीज़ के लिए लाइक अब्रॉड जाना बहुत मुश्किल है। तो ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि हमारे व्यूवर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह से देख रहे होते हैं। कितना मुश्किल है, हम इसको मुश्किल बनाया गया है या मुश्किल है? नवीद भाई मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो अप्लाई नहीं करते जी ये उनके लिए मुश्किल है। ओके। जो अप्लाई करके चले जाते हैं या जो अप्लाई किया होता है जी, उनको जी। लगता है कि ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। मुश्किल है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगा, जी। अगर तो आपने चूज़ किया है, आपने या आपके किसी दोस्त ने आपके लिए या हम आपके लिए वो चूज़ करते हैं कोर्स आपका, ओके
अगर हम 1 साल से ज्यादा का या 1 साल का कोर्स आपके कहने पर या आपसे कंसल्ट करके हम आपका कोर्स चूज करते हैं, आप खुद करते हैं, ओके देर आर 99.9% चांसेस कि आपका इंटरव्यू होता है। ओके और एम्बेसी में ये लाजमी सवाल किया जाता है कि आपने व्हाई डिड यू चूज स्वीडन, आपने स्वीडन ही क्यों चूज किया। और हमारा आज का टॉपिक ही है हमने स्वीडन क्यों चूज किया। जी तो इनोवेटिव स्टडीज, ओके बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड, ओके तालीमी मेयार दुनिया का आला तरीन, ओके लिविंग एक्सपेंस बहुत मॉडरेट, ओके और एनवायरनमेंट दी बेस्ट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके तो जब आप ये रीजंस देते हैं तो जी। एक स्टूडेंट बंदा उसको ये चीज़ें खुद से पता होना चाहिए, बजाय इसके कि जब उससे इंटरव्यू में ये सवाल किया जाए कि आपने स्वीडन क्यों चूज़ किया और वो कंफ्यूज्ड हो। ओके तो उसको ये चीज़ें खुद पता होनी चाहिए, अगर हमसे भी वो हेल्प ले रहा है। ओके क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटी से अपने क्लाइंट्स को गारंटीड एडमिशन देते हैं, ओके और अगर वो हमारा पाथवे फॉलो करे तो हम वीज़ा की भी गारंटी देते हैं। लेकिन बजाय हम इंटरव्यू की प्रेपरेशन तो करवा ही रहे जी, हैं जी। अपने क्लाइंट्स को जी। या अपने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट को खुद इस बारे में नो हाउ होनी चाहिए। और अब तक का मेरा जो 13-14 साल का एक्सपीरियंस रहा है, अगर किसी स्टूडेंट ने एम्बेसी में नाकामी फेस की है, जी वो इसी वजह से फेस की है कि हमारे स्टूडेंट्स हम अपने कंसल्टेंट्स के बलबूते पर इंटरव्यू में अपीयर हो जाते हैं, ओके और जब एम्बेसी में उनसे कोई तीसरा चौथा सवाल होता है जी जी तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते कंफ्यूज हो रहे हैं। हैं जी, तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके आप जो आपका सवाल था मैंने उसको बड़ा जी, जी। ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि ये उनके लिए मुश्किल है जो अप्लाई नहीं कर अप्लाई नहीं करते, अदरवाइज कोई मुश्किल काम नहीं। जो कर रहे हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ओके जो स्वीडन में जाके आज सेटल्ड हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर गए हुए हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और उनका फ्यूचर बड़ा सिक्योर है। ओके ओके आप एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्रोसेस के लिए वो हमें क्या क्या चाहिए होते हैं। स्टूडेंट वीजे के लिए आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ओके ठीक है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते ठीक हैं है आप वो करें। अगर आपका स्टडी गैप है और आप उसको किसी डिप्लोमा की सूरत में, किसी वर्कशॉप की सूरत में, किसी इंटर्नशिप की सूरत में, या किसी एक जॉब एक्सपीरियंस की सूरत में ओके अगर उसको कवर कर सकते हैं वो कीजिए। वीज़े के लिए सिर्फ पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट उतनी होनी चाहिए जितना आपका स्टडी पीरियड है। ठीक है, तो और वो मैच्योर होती है 28 डेज में। सिर्फ Okay. क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है मनी ट्रेल्स नहीं चाहिए होते। ओके ये अपने जहनों से निकाल दें कि हमें स्वीडन स्टडी वीज़ा के लिए मनी ट्रेल चाहिए। ओके बैंक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ये है स्टडी वीज़ा के लिए, आप कोई वहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करना चाह रहे जी। कि उन्होंने देखना आपके इस महीने कितने पैसे आए, अगले महीने कितने पैसे आए। आप स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं, और अगर आपने अगले 1 साल का स्टडी पीरियड है आपका जी, स्वीडन जी। में, तो स्वीडिश एम्बेसी ये देखेगी कि आपके पास वो 1 साल रहने के लिए आपके बैंक अकाउंट में फंड्स मौजूद हैं। हाँ, ओके और पाकिस्तान में अगर एक स्टूडेंट है, फ्रेश ग्रेजुएट है, जी उसने कभी कोई जॉब नहीं की हुई, उसने कहीं कोई इंटर्नशिप नहीं की हुई, कहीं कोई वर्कशॉप नहीं की हुई, कोई उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है, उसने कहाँ से ये पैसे लिए? डेफिनेटली उसकी कोई इनहेरिटेंस है, उसके वालिद ने उसको दिए हैं, उसने अपने किसी दोस्त से उधार लिया है, ये कुछ भी। तो ये चीज़ें भी अगर इंटरव्यू में पूछी जाए तो आपको इतना प्रोएक्टिव होना पड़ेगा या होना चाहिए, जिसकी विजार्ड इमिग्रेशन प्रॉपर तैयारी करवाता है अपने Okay. अपने क्लाइंट्स को बताता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ही ये है कि क्लाइंट से किस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे। ओके तो आपसे अगर इंटरव्यू में जो सवाल बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछा जाए, आपके स्टडी पीरियड के रिलेटेड पूछा जाए, तो विजार्ड इमिग्रेशन के प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स आपकी इसलिए तैयारी भी करवाते हैं। ठीक है, वीडियो कुछ लंबी हो रही है, जी। आप कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे। मैं अपनी तरफ से ये लाजमी ऐड करूंगा कि अगर आप लोग चूज कर रहे हैं कि आपको यूरोप स्टडी करने जाना है,
आई रिक्वेस्ट यू चूज स्वीडन। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस इज़ द बेस्ट कंट्री वेयर यू कैन सेटल विद योर फैमिलीज। आपको, और अगर आप विजार्ड इमिग्रेशन और हमारे से हेल्प लेते हैं, हम आपको गारंटीड एडमिशन, गारंटीड वीज़ाज तो ज़रूर देंगे, हम आपको सेटलमेंट प्लान भी देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने, आपके कुछ बहुत से सवाल मैंने क्लियर करना चाहे हैं, इस वीडियो में हुए भी हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।